तो उसने देखा कमरे में एक धुआं सा था और एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। एक बार एक साहसी पत्रकार अमन शर्मा ने इस किले की खौफनाक घटनाओं पर रिपोर्टिंग करने का फैसला किया। वह जानता था कि भानगढ़ का किला कभी भी अपनी रहस्यमय शक्तियों से बाहर नहीं निकला है, लेकिन फिर भी उसने सोचा कि अगर वह किले के अंदर जाता है तो शायद उसे कुछ अद्भुत और अजीब चीजों का सामना करना पड़ेगा। अमन शर्मा ने अपना कैमरे को साथ लिया और किले के अंदर रात बिताने की योजना बनाई। जैसे ही वह किले के अंदर घुसा, उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। किले के विशाल प्रांगण में केवल हवाओं की आवाज गूंज रही थी। वह धीरे धीरे किले के खंडहरों में चलता रहा। तभी उसे अचानक एक हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा हो। अमन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना समझा और आगे बढ़ता गया। कुछ देर बाद अमन को एक अजीब सी गंध आई, जैसे कोई जलती हुई मोमबत्ती की गंध हो। वह इसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ता गया। अचानक उसे एक कमरे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज बहुत धीमी और सर्द थी, जैसे कोई दुखी आत्मा रो रही हो। अमन ने कैमरा खोला और उस कमरे की ओर बढ़ने लगा। जब वह उस कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कमरे में एक धुआं सा था और एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति धीरे धीरे घूमे और अमन की ओर बढ़ने लगी। अमन को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। वह डर से कांपते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन जैसे ही उसने देखा, वो आकृति कोई और नहीं बल्कि वही राजकुमारी रत्नावती थी। उसकी आंखों में गहरा दुख और गुस्सा था। वह एक भूतिया रूप में अमन की ओर बढ़ रही थी। अमन ने तुरंत अपने कैमरे को ऑन किया और उस भूतिया आकृति की तस्वीर लेनी शुरू की, लेकिन जैसे ही उसने कैमरे का शटर दबाया, एक डरावनी चीख किले में गूंज उठी। अमन की दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे महसूस हुआ कि अब वह किले के अंदर फंस चुका है। वह चिल्लाया, कोई मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। लेकिन उसकी आवाज किले के दीवारों में खो गई। उसके बाद अमन ने देखा राजकुमारी की आत्मा उसके पास खड़ी है। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही है और बोली, तुमने जो किया उसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। अमन ने डर के मारे अपनी आंख बंद कर ली और दिल से भगवान से प्रार्थना करने लगा। जब उसने अपनी आंख खोली तो वह आश्चर्यचकित रह गया। राजकुमारी की आत्मा अब गायब हो चुकी थी। किले का वातावरण फिर से शांत हो गया था। धीरे धीरे अमन को बाहर का रास्ता मिल गया और वो किले से बाहर निकल गया। अगले दिन अमन ने किले से बाहर निकलने के बाद अपनी रिपोर्टिंग खत्म की, लेकिन उसके चेहरे पर उस रात के अनुभव का गहरा असर था। उसकी आंखों में एक अदृश्य डर और आतंक था। भानगढ़ का किला अभी भी वैसा ही खौफनाक बना हुआ था और वहाँ जो लोग भी जाते थे वे कई नई खौफनाक कहानियां लेकर लौटते थे। कहा जाता है भानगढ़ अभी भी अजीब घटनाओं और भूतिया आत्माओं के साथ सजा हुआ है। रात के समय उस किले के पास जाने से लोग डरते हैं, क्योंकि वहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है।